आज हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक विधि में हम लोग मेन रूप से देखते हैं कि कोई भी घटना होती है तो उस घटना तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला है घटनाओं का सावधानीपूर्वक किया गया प्रेक्षण, यानी जहाँ भी घटना हुआ है उसको सावधानीपूर्वक हम लोग देखेंगे कि आखिर वो घटना हुआ है तो कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। दूसरा है संभावित कारणों का अनुमान लगाना, यानी हम देखेंगे कि जो हुआ है घटना उसका क्या कारण हो सकता है। कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, या कहीं कोई उसका हत्या तो नहीं कर दिया है, या कोई और मेथड से क्या किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो दूसरा में संभावित कारणों का अनुमान लगाना, यानी वहाँ हम अनुमान लगाएंगे, क्योंकि घटनास्थल पर तो कोई रहता नहीं है, तो घटनास्थल पर नहीं तो सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। तीसरा में हम लोग देखेंगे परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों का जांच, यानी परीक्षण और प्रयोग जो करेंगे और उसके बाद जो उन कारण की जांच करेंगे तो वहाँ पर प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई घटना होता है तो वहाँ पर पुतला को लगाया जाता है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग से गिर के मरा है तो उसमें क्या देखा जाता है, पुतला को ऊपर से गिराया जाता है और देखा जाता है कि कितने दूर पर गिरता है, किस एंगल से गिरता है। इस तरह की चीज़ों को हम लोग पहले उसको प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग भी करते हैं और परीक्षण भी करते हैं, उसके द्वारा उन कारणों की जांच भी करते हैं। तो तीसरा में हम लोग देखते हैं। चौथा है जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जब जांच हो जाता है तो उसके आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आखिर इसका जो घटना हुआ है वो किस कारण से हुआ है। और पांचवा है आवश्यकतानुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना, यानी अगर कोई घटना तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसको आवश्यकता अनुसार जो विचार और सोच हम लोग लाए थे कि ऐसा हो सकता है, उसको फिर से हम उसको में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं और फिर हम दूसरे तरह से उसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि आखिर इसका क्या कारण रहा होगा। तो ये 5 वैज्ञानिक विधि हैं जिसमें प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं मापन। मापन को इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। इसमें देखिए मेजरमेंट में मीजर एक शब्द है जिसका मतलब होता है मापना या माप करना, यानी किसी चीज़ को मापना। तो मात्रक, इसमें एक चीज़ होता है मात्रक जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, जिससे कोई भी चीज़ मापा जाता है। जैसे समय, समय को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो इसका मात्रक, समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो समय का मात्रक सेकंड होता है। तौलने का मात्रक किलोग्राम है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। अब आते हैं, इसमें एक चीज़ होता है संख्या। संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर। जैसे 10 मीटर, अगर 10 मीटर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर 10 जो है वो संख्या है और मीटर उसका मात्रक है। तो संख्या और प्लस मात्रक ये दोनों मिल के बन जाता है, हम इस दोनों चीज़ से माप कर सकते हैं। तो कहीं भी आपको 10 मीटर लिखा हुआ है तो इसका आप मतलब क्या समझेंगे कि 10 संख्याओं लिखा हुआ है और मीटर उसका मात्रक है। कोई भी मात्रक के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पर जो मात्रक लिखा हुआ है ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको सुधार लीजिए आप लोग। देखिए, कोई भी माप के लिए 2 चीज़ों का आवश्यकता होता है, होना जरूरी होता है। पहला एक मात्रक यानी यूनिट जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है, और दूसरा होता है एक संख्यांक जिसको न्यूमरल कहते हैं, जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। जैसे 10 मीटर तो 10 गुने 1 मीटर, इसका क्या मतलब हुआ कि 10 गुने 1 मीटर, यानी 1 मीटर को आप 10 बार जोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 मीटर यहाँ शुरू हुआ तो 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर।
तो यहाँ तक देखिए 10 मीटर आ गया। तो 1 मीटर को हम लोग कई बार किए, 10 बार किए तो 10 मीटर आ गया। तो ये इससे बन गया पूरा 10 मीटर। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगला दिन।